बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर है, अल जवाहिरी मारा गया। और कुछ देर पहले जो बाइडेन ने आधिकारिक ऐलान किया कि जो मिशन अल-कायदा था वो कामयाब रहा है और उस ऑपरेशन के तहत मार गिराने का काम किया है अमेरिका ने। अल जवाहिरी को, अल-कायदा के लीडर अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने उसके मारे जाने की पुष्टि भी की है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रणय, वाकई ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, जैसा कि संजीव श्रीवास्तव जी भी बता रहे थे कि ये सिर्फ कामयाबी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल फोरम के लिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी के लिए, पूरे संगठन के लिए है। प्रणय, देखिए जिया, इस सवाल का मैं जवाब दूं उसके पहले मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अमेरिकी प्रशासन में जो बाइडेन के भाषण के बाद सीनियर ऑफिशियल्स ने कुछ जानकारियां साझा की हैं। उसके मुताबिक ये स्ट्राइक जो है ये सुबह 6:18 पर काबुल टाइम पर 1 अगस्त को की गई, यानी करीब करीब 15 से 20 घंटे बाद ये जानकारी बाहर आई है और उसके बाद स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये काबुल टाइम के हिसाब से 6:18 पर ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। 2 हेलीफायर मिसाइल फायर की गई थी जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए उस समय स्ट्राइक की गई जब अल जवाहिरी बाहर जो पोर्टिक का इलाका है वहां पर खड़ा हुआ था। और सीधे आप सोचिए किस तरीके की प्रिसिजन स्ट्राइक है कि जब शख्स नजर आया तब उस समय उसे निशाना बनाते हुए फायर किया गया है। और इसके अलावा इस तरीके की जानकारियां भी लगातार निकल कर आ रही हैं कि जो फैमिली थी उसको टारगेट नहीं किया गया, यानी बाकायदा इस चीज को मॉनिटर किया गया कि जब परिवार न हो, अल जवाहिरी अकेला हो, तब उस समय स्ट्राइक की जाए, यानी सिविलियंस को निशाना न बनाया जाए। और यही वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब आज मीडिया के सामने आने के बाद ये कहा कि कोई सिविलियन इसके अंदर नहीं मारा गया है, यानी अल जवाहिरी जो जिम्मेदार था, जो आतंकी हमलों में शामिल था, उसे निशाना बनाया गया है और उसे एलिमिनेट किया गया है। और अगस्त के उसी महीने के अंदर उसे निशाना बनाया गया है जब उसने नैरोबी के अंदर या दार एस सलाम के अंदर, केनिया के अंदर इस तरीके के हमलों को अंजाम दिया था। जब यूएस एम्बेसी के ऊपर हमले हुए थे, यूएसएस कोल के हमलों के अंदर भी शामिल था। और साथ ही जो सितंबर 11 में ट्विन टावर्स के ऊपर न्यूयॉर्क के अंदर हमला हुआ था, उसमें भी अयमन अल जवाहिरी की भूमिका थी, जो कि अल-कायदा में उसामा बिन लादेन का करीबी था। और मई 2011 में अल-कायदा के चीफ के तौर पर उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा का कारोबार संभाल रहा था। तो निश्चित रूप से यह अल-कायदा की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई कही जा सकती है। हमारे अल-कायदा को के खिलाफ एक मैसेज देने की कोशिश है और साथ ही अमेरिका की तरफ से यह भी मैसेज देने की कोशिश है कि अमेरिका के गुनाहगार और आतंक के पनाहगार जहां भी होंगे उन्हें इसी तरीके से निशाना बनाया जाएगा। और ये वॉर ऑन टेरर के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई है, क्योंकि अगर आप देखें कि अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान से अपनी फौजों की वापसी के समय भी जो बयान दिया गया था, जो कुछ कहा गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस अमेरिका चलाता रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो अफगानिस्तान में भी इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देता रहेगा। और अमेरिका ने एक बार फिर इसी चीज को साबित किया है। तो जीरो टॉलरेंस जिस नीति की बात अमेरिका करता रहा है वो कर दिखाया है और एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अमेरिका विल नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी है इस वक्त, तो एक बार फिर दर्शकों को बता देते हैं कि काबुल की टाइमिंग के हिसाब से 6:18 पर अमेरिका की ओर से ये ड्रोन अटैक किया गया और एकदम सटीक निशाना लगाया गया उस वक्त जब अल जवाहिरी घर में बाहर के हिस्से में देखा गया और घर में जो और लोग थे उनको निशाना नहीं बनाया गया, उनको सेफगार्ड करते हुए अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया और सुबह 6:18 पर अल जवाहिरी मार दिया गया। और ऐसे में करीब 15 से 18 घंटे के बाद ये तमाम जानकारियां बाहर निकलकर सामने आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि मारा गया अल जवाहिरी, उसके बाद अब अमेरिकी एजेंसीज की ओर से ये डिटेल शेयर की जा रही है कि काबुल के समय के हिसाब से 6:18 पर उस वक्त अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया, उस वक्त ये ड्रोन अटैक किया गया जिस वक्त वो घर के उस बाहरी हिस्से पर नजर आया। आप देख पा रहे हैं ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में अल जवाहिरी छिपा हुआ था और आप उस हिस्से को टूटा हुआ भी देख पा रहे हैं, नुकसान पहुंचा उस हिस्से को जहां पर ड्रोन का अटैक किया गया था। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा मामलों के जानकार। संजीव जी, जिस तरीके से ये ड्रोन अटैक किया होगा, जरा उस तकनीक के बारे में बताएं, किस तरीके से टारगेट बनाया गया, लगाया गया और खासतौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए जो सिविलियंस हैं उसको नुकसान ना पहुंचे।
जी देखिए, ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इसमें क्लोज इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन था और इस बात को अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी ने इंश्योर किया कि अल-मान अल-जवाहिरी के अलावा और कोई कैजुअलिटी ना हो और ऐसा करने में ऐसा लगता है कि वो सफल रहे हैं और ये तभी संभव है जब ग्राउंड इंटेलिजेंस उन्हें मिलता रहा हो। और इस संदर्भ में जैसा कि मेजर जनरल माथुर ने कहा कि इस बात की भी संभावना हो सकती है कि उन्हें पाकिस्तान के द्वारा भी इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन किया गया हो। और अभी हाल के समय में जनरल बाजवा जिस तरीके से लगातार अमेरिका के साथ मदद की अपील कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का IMF से जो उन्हें कर्ज मिलने की जो बात है वहां पर वो अमेरिका का सपोर्ट मांग रहे हैं और FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए भी वो अमेरिका का सपोर्ट देने की लगातार अपीलें कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इंटेलिजेंस जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया गया हो और उसके बाद ही जाकर के इतना सफल और प्रिसीजन बेस्ड ऑपरेशन को जो है अमेरिका ने अंजाम दिया है। और जाहिर है कि ड्रोन स्ट्राइक्स के माध्यम से इस जो मिसाइल का हमला किया गया है वो एक गाइडेड मिसाइल, प्रिसीजन बेस्ड मिसाइल्स होती हैं। पूरी प्रिसीजन को ध्यान में रखकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है ताकि जो टारगेट है सिर्फ वो हिट हो और किसी को नुकसान ना हो। और ये बात जो बाइडेन ने संजीव जी अपने संबोधन में भी कही। आप बने रहे हमारे साथ, सभी खास मेहमान भी जुड़े हैं, प्रणय भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन देखिए, अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है, लेकिन अल जवाहिरी था कौन, एक बार आपको वो बता देते हैं। 1951 में मिस्र के मध्यवर्गीय परिवार में अल जवाहिरी का जन्म हुआ था। सर्जरी में मास्टर डिग्रीधारी था अल जवाहिरी और 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बन गया था अल जवाहिरी। बचपन से ही कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था और 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या में शामिल बताया जाता है अल जवाहिरी। 1988 में आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ गया था, 1988 में ही। और 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था अल जवाहिरी और इसीलिए जो बाइडेन ने कहा कि जस्टिस हैज बीन नाउ सर्व्ड। 1993 में सोमालिया में 18 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का भी आरोप अल जवाहिरी पर है। 1998 में नैरोबी, केन्या और तंजानिया में US दूतावास पर जो हमले हुए थे उसके लिए भी अल जवाहिरी जिम्मेदार था। साल 2000 में यमन बंदरगाह पर हमला हुआ था, उसकी भी जिम्मेदारी अल जवाहिरी ने ली थी। 2001 में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में नंबर 2 पर था। और अभी आपको बता दें, $25 मिलियन का इनाम अमेरिका ने रखा हुआ था अल जवाहिरी के सर पर। ओसामा की मौत के बाद अल-कायदा का चीफ बना, यानी कि 2011 के बाद अल-कायदा का चीफ बना था अल जवाहिरी। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ी अमेरिका को, ड्रोन के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। तालिबान पर तो पहले ही कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था, अभी जो स्थिति बनी अल जवाहिरी को वहां पर अमेरिका ने मार गिराया। मैसेज बड़ा क्लियर है, क्या अफगानिस्तान अब इस तरह के आतंकियों के लिए सेफ हेवन बनता जा रहा है? देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अफगानिस्तान सेफ हेवन टेररिस्ट के लिए था, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है उन्होंने साफ कहा है कि हम अफगानिस्तान को टेररिस्ट का सेफ हेवन बनने नहीं देंगे। इसी वजह से उन्होंने इसी प्रिटेक्स्ट पे वो लोग जाकर के उन्होंने अफगानिस्तान पे जो भी कब्जा किया था उस समय किया था। और उसके बाद जब वो पिछले साल अगस्त में वहां से निकल करके गए हैं, उसके बावजूद भी वहां पर आप इस बात को मान लीजिए कि कोई ना कोई उनके एलिमेंट्स डायरेक्टली अमेरिकन के रूप में या अफगानिस्तान में उनके लोग वहां पर डेफिनेटली मौजूद हैं, क्योंकि इस प्रकार की एक्यूरेट इंटेलिजेंस का मिलना कि अल जवाहिरी कहां है, किस समय वो अकेला होगा, किस समय वो कहां पर मिलेगा, ये जब तक अफगान एनेबल्ड नहीं होगा अब तो तब तक इस प्रकार की इंटेलिजेंस का मिलना वहां पर संभव मेरे हिसाब से उससे नहीं है। तो आप इस बात को माने कि ये अफगान एनेबल्ड स्ट्राइक है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है और मदद, हाथ नहीं कहूंगा, पाकिस्तान की मदद है। और इसको जिस प्रकार से अंजाम दिया गया है उससे ये क्लियर है। इन एनी केस अमेरिका जब भी स्ट्राइक करता है, चाहे वो ईरान में उनके मिलिट्री कमांडर का किलिंग हो या अल-कायदा के ओसामा बिन लादेन का हो या अभी जवाहिरी का, उनका काम करने का तरीका यही है कि वो विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अपने इस प्रकार से हमला करते हैं और अपने टारगेट्स को किल करते हैं। अल जवाहिरी को हेलफायर मिसाइल से मारा गया है। हेलफायर एक बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल है और इस मिसाइल का
इस्तेमाल करना जब आपके पास एक्यूरेट इंटेलिजेंस है, बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सही तरीके से होता है, और वही इन्होंने वहां पर करके दिखाया। बूट्स ऑन ग्राउंड होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड कौन थे? बूट्स ऑन ग्राउंड वो थे जो कि इंटेलिजेंस लगातार मुहैया करा रहे थे, जो कि उसके मूवमेंट्स को लगातार वहां पर बता रहे थे। वो बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पर थे, चाहे वो अफगान हो या अमेरिकन हो या पाकिस्तानी हो। तो ये बात आप मानिए जी। माथुर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, लगातार अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देता रहा है और साथ ही 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हर एक ऑपरेशन की, जो कि सफल भी साबित हुआ है। 2011 और 2022 की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाकर मार गिराया गया था और यह भी सक्सेसफुल ऑपरेशन साबित हुआ, तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर उस ऑपरेशन के बारे में बताया था और साथ ही ये कहा था कि अमेरिका के लोगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। और कुछ ऐसा ही कहते हुए बाइडेन भी आज नजर आए। जो बाइडेन ने कुछ देर पहले ही यह आधिकारिक ऐलान किया कि जो अल जवाहिरी है, अलकायदा का लीडर, उसको मार गिराने में कामयाब रहा है अमेरिका। और साथ ही तीसरी तस्वीर जो बीच में आप देख रहे हैं वो 9/11 की तस्वीरें हैं, जब तबाही आपको चारों ओर नजर आ रही है, साथ ही अफरा तफरी का माहौल, और इसी 9/11 का बदला लिया गया है। और ऐसा जिक्र जो बाइडेन ने अपने संबोधन में भी किया। तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी मारा गया है। हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल करके काबुल में जिस बिल्डिंग में छिपा हुआ था उसमें स्पेसिफिक टारगेट करके उसे मार गिराया गया और सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए ही टारगेट बनाया गया, उस टारगेट को अचीव किया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।